इंद्रियाणि ऋषिकेश ऋषिकेश भगवान आप लोगों की इंद्रियां रक्षा करें। प्राणान् नारायणो नारायण भगवान आप सबके प्राणों की रक्षा करें। श्वेतद्वीपपतिश्चित्तम् श्वेत द्वीप में रहने वाले प्रभु आपके चित्त की रक्षा करें। मनो योगेश्वरो वतु जोगेश्वर भगवान आपके मन की रक्षा करें। कृष्ण गर्भस्तु ते बुद्धि कृष्णगर भगवान आपके बुद्धि की रक्षा करे। आत्मानं भगवान परब्रह्म परमात्मा आपकी आत्मा की रक्षा करे। क्रीडन्तं पातु गोविंदः गोविंद भगवान गाम पाति रक्षति या गोवीर वेदांत वाक्यैरेव विन्दते लभ्यते गोविंद तुम्हारी रक्षा करे। शयानं पातु सोते समय माँ लक्ष्मी के धावपति तुम्हारी रक्षा करे। व्रजन्तमप्यादो वैकुंठ चलते समय वैकुंठनाथ तुम्हारी रक्षा करें। आसीनं त्वां श्रियपति बैठते समय लक्ष्मी नारायण तुम्हारी रक्षा करे। भुंजानं यज्ञ भुक्ता भोजन करते समय यज्ञ नारायण रक्षा करे। सर्वगृह भयंकर भूतनी शाकनी डाकनी चुड़ैल उन्माद मृगी और कोई भी फेंट कोई भी हवा सबसे हरि भगवान रक्षा करे। एक बार हाथ उठा के बोल लो सब हरि बोल हरि महाराज। यहां से बैठे बैठे ये हो जाता है, ये झाड़ा कोई सुन ले तो उसके परिवार में लगी नजर उतर जाती है ठाकुर जी के पास। हाँ, सारी नजर झड़ गई, कन्हैया हंसने लगे। माँ ने सबसे बढ़िया दवाई से स्नान कराया कन्हैया को। यदि कोई बीमारी आपकी किसी से नहीं मिटे तो जसोदा जी की दवाई काम में लेना। गोमूत्रेण स्नापयित्वा गाय के मूत्र से स्नान कराया। गाय बैठती है वहां की रज से कन्हैया को साबुन की तरह लेप किया। उसके बाद में जमुना जल से स्नान कराया। गाय पवित्र पावन है। गायों की द्वारा दवाएं बन रही हैं, औषधियां बन रही है, दूध से दही से गौमूत्र से। वो औषधियां आज भी हजारों हजारों हमारे पास जैसे कितने लोग हैं जो कहीं ठीक नहीं हुए, इन औषधियों से ठीक हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक गौ माता का विश्वास करके जो कहीं ठीक न हो। इंद्रियाणि ऋषिकेश जहर को उतार दिया। दुनिया का कोई भी जहर ऐसा नहीं है 7 दिन गौमूत्र में रख दो जहर खत्म हो जाएगा। गौमूत्र खत्म नहीं कर सकता है जहर, जहर खत्म हो जाता है 7 दिन में। इसलिए आइए बोलिए गौ माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। तो आइए अब हमारी कथा में भगवान शंकर पधारेंगे। लेकिन बागंबर के वस्त्र पहने, बागंबर के वस्त्र पहने, शेषनाग लिपटायो धी, शेषनाग लिपटायो धी, मस्तक ऊपर तिलक चंद्रमा, मस्तक ऊपर तिलक चंद्रमा, योगी जटा बढ़ायो री, योगी जटा बढ़ायो री, देखो री एक बाला जोगी, देखो री एक वाला जोगी, द्वारे मेरे आयो रे, देखो री एक वाला जोगी, द्वारे मेरे आयो रे, देखो री एक बाला जोगी।
प्रेम एक ऐसा शब्द है जीवन में जो ऊंचा नीचा छोटा बड़ा सब बातें खत्म कर देता है। सब बातें खत्म हो जाती है प्रेम में। मेरे प्रियजनों, कोई संसार में प्रेमी बने तो भगवान शंकर जैसा प्रेमी बने। प्रेमी बहुत हैं। राधा कृष्ण का प्रेम है, श्री सीताराम जी का प्रेम है, ध्रुव विष्णु नारायण का प्रेम है, प्रहलाद नृसिंह का प्रेम है, वेदुर कृष्ण का प्रेम है, लेकिन सर्वोपरि प्रेम महादेव का प्रेम है। शंकर भगवान की समृद्धता दिखाए। पहले आप काशी वालों के लिए बताना, श्री तुलसीदास जी महाराज ने मांगना सख्त मना किया है कि किसी भी भक्त को मांगना नहीं चाहिए। कदाचित मांगने की इच्छा हो जाए तो तुलसीदास जी ने कहा फिर एक दरवाजा है, पूरे विश्व में एक दरवाजा है जहां सिर रख दो बस। जांचिए गिरजापति काशी, जाचिए गिरजापति काशी। जासु भवन अणि मादिक दासी, जासु भवन अणमादिक दासी। अणिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम्य प्राचेष्टि, ये हमारे अष्ट सिद्धि और नव निधि होती है। ये शंकर जी की दहली पर दासियां बन के रहती हैं। यदि मांगना है तो भगवान विश्वनाथ की चौखट पे सिर रख दो। एक जगह मांगने की है बस। पूरी रामायण में एक ही जगह मांगने की है, विश्वनाथ का दरवाजा। जांचिए गिरिजापति काशी। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर अष्ट सिद्धि नव निधियों के दाता हैं। विश्व की जितनी शक्तियां, जितनी सिद्धियां, जितनी सब नौकरानियां महादेव की, लेकिन तब भी इतना होते हुए भी भगवान शंकर आसन पर बैठ करके हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम। इष्ट देव मम बालक रामा, इष्ट देव मम बालक रामा। पार्वती, मेरा केवल इष्ट है भगवान राम, भगवान कृष्ण। क्यों भाई? शंकर जी ने कहा हम शंकर भगवान हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधियां हमारे पास में है, लेकिन हम मोहब्बत में लुट चुके हैं। जब से देखी सूरत तेरी, जब से देखी मूरत तेरी, हम तुम्हारे हो गए। और ऐसा प्रेम किया महादेव ने, ऐसा प्रेम किया कि यशोदा के घर में कृष्ण जन्मा है तो दर्शन की भीख मांगने चले एक उच्च कोटि का राजाधिराज, महाराजाधिराज भिखारी। एक सोह तेरी सामुरी सूरत से मेरे प्यारे श्याम, मेरे घनश्याम। एक तेरी सामुरी सूरत से
बस हो ही गया है प्यार मुझे, खाई है जमाने की ठोकर, अब तक ना मिली बहार मुझे। मेरे इस उजड़े गुलशन को अब तक ना मिली बहार मुझे। ओ नंद के प्यारे देर न कर, जल्दी दिखला दीदार मुझे। पार्वती, जसोदा के घर में मेरा कन्हैया जन्म गया है, चलूं दर्शन करने आता हूं, जाके आता हूं। पार्वती जी ने कहे, शहंशाहों के शहंशाह, बादशाहों के बादशाह, अष्ट सिद्धि नौ निधियां आपके दरवाजे, और दुनिया को भोजन करने वाली अन्नपूर्णा आपके दरवाजे। शंकर जी बोले, फिर भी राम के रूप की, कृष्ण के रूप की जो भिक्षा है, इन सब भिक्षाओं से बहुत बड़ी है। अब देखो, हनुमान जी महाराज चरण दबाते हैं, राम जी के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। अब इतना बड़ा पहाड़ उठाने वाला कोई पैदा हुआ है? सूरज जैसा कलेवा करने वाला कोई पैदा हुआ है? इतनी लंबी समुद्र की छलांग मारने वाला कोई जन्मा है? इतनी ताकतवर होकर के भी हनुमान जी महाराज क्या करते हैं? बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। क्यों? क्योंकि प्रेम। और मेरा एक बड़ा सुंदर भाव है यहां कि जब अनंत परमात्मा से प्रेम हो जाता है तो शंकर भगवान सब कुछ छोड़ करके चल पड़ते हैं दर्शन करने के लिए। क्योंकि प्रेम जब अनंत हो गया, हमारे में भी जब प्रेम हो जाएगा, प्रेम जब अनंत हो गया, तब रोम रोम संत हो गया। शरण जब आ गए, हर दिन बसंत हो गया, हर दिन बसंत हो गया। कुछ कहना नहीं, बस इतना ही कहना है। प्रेम एक ऐसी वस्तु है, जीव में जब उतर आता है तो वहां भगवान को भी उतरना पड़ता है। इसलिए प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। भगवान शंकर आज जसोदा माँ के दरवाजे पर खड़े हैं। जोगी हूं पूरे 100 साल का, मैया दरस करा दे तेरे लाल का। तो किसी ने कहा, शंकर जी आप क्या चीज की भिक्षा लेने आए हैं? तो शंकर जी ने कहा, धन सो न काम, ऐसा नहीं चाहिए।
धरा धाम सो न काम। हम तो उदासी नित्य काशी के वासी हम हैं। तो उदासी नित्य शमशान वासी हैं। चाह नहीं अमृत की विजिया विष पान करें। चाह नहीं, अमृत की भी चाह नहीं है, विजिया विष का पान कर लेते हैं। अन्न के लिए तो घर अन्नपूर्णा दासी। अन्न के लिए घर में अन्नपूर्णा जी रहती है, तो अन्न भी नहीं चाहिए। अष्ट सिद्धि दाता नवनिध के विधाता हम। शंकर जी क्या लेने आए हैं आप? शंकर जी ने कहा अष्ट सिद्धि दाता, नवनिधि के विधाता। मुक्ति करें दान नित्य काशी के वासी हैं। काशी में बैठ करके जो आवे मुक्ति ले जाओ। तेरी दया पूर्ण सो सब विध भरपूर हम। केवल मेरी अखियां कृष्ण दर्शन की प्यासी। हे यशोदा माई, तेरी दया से सब भरपूर है, केवल एक कमी है हमारी जिंदगी में। भोलेनाथ की जिंदगी में क्या कमी है? का केवल एक अखियां कृष्ण दर्शन की प्यासी। हे मां, तेरे लाला की दर्शन भिक्षा लेने के लिए आए हैं। अब देखो भाई, दर्शन भिक्षा, कोई सोना ले, कोई चांदी ले, कोई रोटी ले, कोई हीरा ले, पर हमारे भगवान दर्शन भिक्षा लेने आए हैं। दर्शन करा मां तेरे लाला का। शंकर जी के सिर पे गंगा बह रही तो आंखों से भी गंगा बह रही। मैया ने कहा बाबा आपकी आंख में आंसू काहे को? शंकर भगवान ने कहा हमारा ये जितना श्रृंगार है ना, सारा का सारा श्रृंगार तेरे लाला को रिझाने के लिए। अब आप ध्यान दें, शंकर जी कहते हैं तेरा लाला कन्हैया मैया चंद्र खिलौना लई हो, इसलिए मैं चांद को सिर पर रखता हूं कि कन्हैया का खिलौना पास में रखूं तो कभी कन्हैया मुझे प्यार करेगा। तेरा लाला शांताकारम भुजग शयनम, इसीलिए शेषनाग गले में रखता हूं क्योंकि इसको सांप पे सोने वाला है ना। और मैया गाय चरावत मन बन डोले, बैलन को चरैया, इसलिए बैल को साथ में रखता हूं। और मां, इसने पूतना के स्तन से जहर पिया था, इसलिए जहर भी पास रखता हूं। तेरे लाला को जो चाहिए हमसे ले ले, चांद ले ले, सांप ले ले। ये बैरागियों से प्रेम करता है, स्मशान वासियों से, इसीलिए मैया हम स्मशान में ही रहते हैं, अपना घर नहीं बनाया, बंगला नहीं बनाया। शंकर जी का सारा काम कृष्ण को रिझाने के लिए। अब बताइए आप, कोई श्रृंगार नहीं करते भोलेनाथ। ये गंगा उनके चरण से निकली, इसलिए सिर पर चढ़ा के रखिए मैया। आज तेरे लाला का दर्शन करा दे। देखो, शंकराचार्य भगवान आदि शंकराचार्य काशी में भिक्षा लेने आए। भिक्षा लेने के समय किसी मां ने कहा बाबा आज आंवले के सिवाय कुछ नहीं है, काशीवासी जानते हैं। तब कनकधारा नाम का स्तोत्र पाठ किया था शंकराचार्य ने, और इतना सोना बरसा था उस ब्राह्मणी के घर में। लेकिन फिर भी शंकराचार्य ने, माई ने कहा बाबा इतना सोना आपके पास, आप ले लो। उन्होंने कहा मेरे लिए आंवला बहुत है। मां ने कहा कुछ तो लेना पड़ेगा, कुछ तो लेना पड़ेगा। तो शंकराचार्य ने कहा महावीर एक दया कर दे इस काशी में। क्या दया कर दे? कि इस गंगा के किनारे बैठ जाऊं, भगवती तव तीरे नीर मात्रा सनु, पानी पी करके रहो। विगत विषय तृष्णाम कृष्ण माराधयामी,
मेरे को आशीर्वाद कोई दे तो ऐसा दे, गंगा के किनारे गंगा जल पीऊं और कृष्ण 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 गान करूं। तरल तरल तंगे, तरल तरल धरनों में बहने वाली गंगा, स्वर्ग सोपान संगे, ए स्वर्ग के सीढ़ी लगाने वाली गंगा, मेरे पर प्रसन्न हो जा और तेरे किनारे पर बैठा कृष्ण कृष्ण गाऊं। इसके आगे मुझे त्रिलोकी का राज भी नहीं चाहिए। माँ गंगे शरणागत हूँ, एक बात सुनो विनती तुम मोरी, तेरे ही तट को वास करूं और तेरे ही जल को पान करोरी। संग मिले मोहि संतन को और कृष्ण को नाम सदा उचरोरी। अंत समय विनती मेरी माँ, तेरे ही तट पे मैं प्राण तजोरी। ये आचार्य शंकराचार्य के बोल है। माँ तेरे किनारे पर अपने प्राणों का त्याग करूं। हे माता तेरे लाला का दर्शन करा दे, बहुत प्यास है, बहुत भूख है। मैया ने कहा नहीं बाबा, कल पूतना आई थी, नजर लगा गई, मैं तो दिखाऊंगी नहीं लल्ला। दिखाऊं को नी लाडलो नजर लग जा, दिखाऊं को नी लाडलो नजर लग जा। दिखाऊं को नीला हटलो नजर लग जा, ओ नजर लग जाए रे जुलम होई जाए। ओ दिखाऊं को नीला हटलो नजर लग जा, दिखाऊं को नी लाडलो नजर। प्रियजनों, यहां थोड़ी सी संस्कृत का भी एक भाव है। शंकर जी ने आके कहा अलख निरंजन, जो दिखाई देने वाला नहीं है उस ब्रह्म का दर्शन करा। अलख न लखते दृश्यते, दर्शन करा। तो यशोदा जी ने कहा बाबा, जब आप अलख निरंजन कह रहे हैं, जो निराकार है, जब ब्रह्म निराकार के आप उपासक, तो मेरे साकार लाला के दर्शन क्यों करना चाहते हो? प्रश्न है। अलग, जो दुनिया से अलग है वो ब्रह्म का उपासक, तो साकार का दर्शन करने का जिद क्यों कर रहे हो? शंकर जी ने कहा मां, अलग का एक दूसरा उत्तर भी होता है। क्या? आ लख इति अलख, ला और तेरे छोरा को दिखा। खाली वेदांत का ये अर्थ नहीं होता है, ला और दिखा। मैया बोली ना बाबा, दर्शन नहीं कराऊंगी। दरवाजे बंद कर लिए यशोदा मां ने। शंकर जी दरवाजे पर ही बैठे हैं। तेरा लाला कभी न कभी बड़ा होगा, खेलने तो बाहर आएगा, रोक लेना। अरे घुटरन घुटरन चलाती कभी अंगुरिया पकड़ के बाहर तो आएगी। लेकिन हम भी काशी के हैं, बिना दर्शन करके जाने वाले हैं नहीं मैया। शंकर भगवान बैठ करके आंखें बंद की। अब कन्हैया के मन में आया कि काशी से चल करके वृंदावन आ गए महादेव, अब मेरा काम बनता है इनको दर्शन देना। आज मैया जो ही दूध पिलाने के लिए गोद में लाला को उठाया, बस लाला जोर जोर से रो के चिल्लाया। अब लाला बहुत रोया। माँ ने बहुत लोरी दी रे। अरे चाची आई रे, भुआ आई रे, ताई आई रे, सुन ले रे, पर वो रोए रोए जाए।
एक गोपी बोली, मैया दरवाजे पर वो बाबा खड़ा है ना, कोई न कोई मंत्र चला रहा है, इसीलिए तेरा लाला रो रहा है। यदि लाला को बाबा को आशीर्वाद नहीं दिलायो तो लाला रोतो ही रहेगो। अब जसोदा माँ ने भेजा, जा गोपी बुला के ला बाबा को। गोपी जाती है बड़े स्वागत के साथ, चल रे योगी नंद भवन में, चल रे योगी जसोमती तो ये बुलावे रे, जसोमती तो ये बुलावे रे, ठुमकत ठुमकत शंकर नाचे, ठुमकत ठुमकत शंकर नाचे, सिंगीनाद बजायो रे, सिंगीनाद बजायो। शंकर जी ने अपना सिंहा बजाया। जय श्री कृष्ण हरे। अरे श्रृंगी भृंगी बुलावा आ गया, चल चल जल्दी चल, हमारे कन्हैया ने बुलाया है। शंकर जी जो ही नंद भवन में जाने लगे, शंकर जी के तो आंसू ही रुके नहीं। हम क्यों न भये ब्रज दहली, हम प्रेम करो तो ऐसा करो, मैं वृंदावन की दहली बन जाता तो कन्हैया के चरण मेरे पर पड़ते। मैं नंद भवन की दीवार क्यों नहीं बना, मैं बंदर क्यों नहीं बना, नंद भवन का पक्षी क्यों नहीं बना। इसी को प्रेम कहते हैं। मेरा सर्वस्व मेरे इष्ट के काम आए, इसलिए शंकर जी जैसा प्रेम करने वाला कोई नहीं है। तीनों लोकों के मालिक होकर के अहंकार छोड़ करके दर्शन की भीख मांग रहे हैं। मां ने कहा, बाबा हीरे ले जा हीरे। शंकर जी ने कहा, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, किसी के हार में हीरा, पर मुझे क्या काम हीरों से, मेरा घनश्याम खुद हीरा, मेरा श्री कृष्ण खुद हीरा। ये है बात हीरों वाली है। फिर क्या था परिजनों, शंकर जी अंदर गए और कन्हैया रोए रोए जा रहा था, मैया हमारी गोद में दे दो। मैया बोली, बाबा शेषनाग, अरे यह तो नाग को नचाने वालों है, नाचने वालों, मैया दे दो। और वही समय में मैया ने दियो, और उसी समय गोद आते ही शंकर भगवान के कन्हैया ताली दे दे करके हंसने लगे, ताल दे दे करके हंसने लगे। भोलेनाथ, अब रोना छूट गया कन्हैया का, लेकिन गजब हो गया, शंकर भगवान रोने लग गए। भगवान ताली दे दे करके हंस रहे हैं, हाँ बाबा बाबा करके, मामा करके बड़ा स्वागत कर रहे हैं शंकर भगवान का, कि आपने तो आज त्रिलोकी में कृष्ण का नाम कर दिया। कृष्ण क्यों खुश है कि एक शहंशाहों का शहंशाह बादशाह आज मेरे दरवाजे पर भिक्षा लेने नहीं आया, संसार में मुझे शैवियों के अंदर ऊपर बना दिया कि वैष्णव का गुरु ही नहीं है, कृष्ण शैवियों का भी आराध्य है। आज तो आपने बहुत ऊंचा कर दिया हमको। कल शिव जी को ऊपर किया था ना हमने, वैष्णवानाम गुरु शंभु। कल की कथा याद है ना, शंकर जी को यज्ञ में हिस्सा नहीं मिलेगा। आखिरी में जब ब्रह्मा जी ने राजीपात कर लिया, दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ, कहा शंकर जी आपको यज्ञ का हिस्सा नहीं मिलेगा, दक्ष का शाप है। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, हिस्सा नहीं तो एक काम करो, यदि मुझे यज्ञ में रखना है तो यज्ञ के बाद जो जूठन बचे वो मेरे लिए है। कोई देवता ऐसा? किसी ने पूछा आप जूठन खाओगे, यज्ञ की बची सामग्री?
उन्होंने कहा यज्ञ मेरे नारायण का रूप है और नारायण का रूप है, इसलिए बचा हुआ झूठने ही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। अब ये है प्रेम। हम तुमसे करें, तुम हमसे करो। आज सैव्य जितने हैं शंकर भगवान के भक्त सबके अग्रणी हो गए हैं कृष्ण। पहले बड़ा झगड़ा चलता था, कृष्ण मंदिरों में सैव्य नहीं जाते थे, शिव मंदिरों में वे नहीं जाते थे, पर आज सारे झगड़े खत्म कर दिए गए। सारे के सारे झगड़े नष्ट कर दिए गए। शंकर भगवान की गोद में आते ही भगवान हंसने लगे। जसोदा मैया ने कहा, अरे बाबा एक काम करो, जब जब मेरो लाला रोवे, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजो रे, तब तब दर्शन दीजो रे। बूढ़ो बाबा नाम तुम्हारो, बूढ़ो बाबा नाम तुम्हारो, सूर्य श्याम जस गायो रे, सूर्य श्याम जस गायो रे। शंकर जी के नाम क्या निकाल रखे हैं आपको पता है ना? कभी कावड़ उठाने वाले लोगों उसके पास चल के देखो, घंटा 2 घंटा लंगड़ा बाबा पार करेगा, लूला बाबा पार करेगा, पागल बाबा पार करेगा। क्या क्या नाम निकालते हैं शंकर जी के। और भगवान शंकर खुश अपने भक्तों पर है कि देख पार्वती हमको पागल बोलते हैं ये लोग। अरे जानती हो पागल किसको कहा जाता है? अरे वो जो गल पा गया वही पागल, जिसने कृष्ण को पा लिया वही तो पागल है। क्या क्या नाम है बोले ना था? भांग वाला, गांजा वाला, चरस वाला। भगवान शंकर का जय जयकार हुआ है। आपसे हम अनुरोध करें, कभी यदि हरिहर भगवान का आपके ध्यान मन में करने की हो तो एक ध्यान कीजिएगा। श्रीमद् भागवत का अपना ध्यान है, हर की गोद में हरि, हर की गोद में हरि, शोभा बड़ी विशाल, शोभा बड़ी नजार। शोभा कितनी, हर के गोद में हरि का दर्शन, हर के गोद में। बोलिए हरिहर भगवान की जय। हरि और हर में कभी भेद मत करना, एक है दोनों। शिव का हृदय विष्णु है और विष्णु का हृदय है। इन दोनों का प्यार ऐसा गजब प्यार है कि साहब सब कुछ मिट सकता है, पर भगवान शिव का और नारायण का प्रेम नहीं मिट सकता है। कई बार झमेले करवाए देवताओं ने, पर इनका प्रेम मिटने वाला नहीं। और आप कभी हरिवंश पुराण सुने हमारे देश का? भगवान कृष्ण के संतान नहीं हुई, 1 रानी 2 रानी 16,108 रानियां ब्याह गई, लेकिन भगवान शंकर कृष्ण पुत्रहीन थे, संतान नहीं हुई। भागवत के कृष्ण ने इतने विवाह किए, संतान नहीं हुई, क्या करें? तब नारद जी ने कहा आप मानसरोवर की यात्रा कीजिए। पहली यात्रा मानसरोवर के कृष्ण ने की और वहां बैठकर महादेव का आराधन कीजिए। और भगवान कृष्ण ने मानसरोवर पर बैठकर के भगवान की आराधना की। आज तक पता नहीं चला है कि चेला कौन है और गुरु कौन है। बस इतना ही कह दे, दोनों की दोवों से शोभा है। आइए भगवान शंकर गोद में लेकर के हमारे कन्हैया को नाच रहे हैं। आइए, सावन का महीना है, जरा प्रेम से। तेरी जय हो शिव शंकर, गले में नाग भयंकर, बसे कण कण के अंदर, देवों में पहला नंबर। डमरू वाले रखे वाले प्रति